अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है और बुरे कर्म करने से जीवन विनाश हो जाता है। भक्तों, नाम कमाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ पाया जाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। संसार में ऐसे ही नाम नहीं होता है, संसार में ऐसे इतिहास नहीं रचा जाता है, क्योंकि कहा है कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर के ऊपर तब पत्थर भी भगवान होता। बहुत कुछ करना पड़ता। जब हरिश्चंद्र की वहां प्रशंसा हुई तो विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। वशिष्ठ से कहा, देखो आपका शिष्य दानी है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी यहाँ प्रशंसा हो रही है। और देखो, गुरु के आगे अगर शिष्य की बुराई हो तो गुरु को सहन नहीं होती है, क्योंकि अगर सच्चा गुरु होगा तो वो अपने शिष्य की कभी भी बुराई सहन नहीं करेगा। और अगर टेम्परेरी होंगे तो फिर कोई अलग ही बात है। हाँ, तो विश्वामित्र से वशिष्ठ ने कहा, देखो सब बात है लेकिन मैं ये बात नहीं मानूंगा कि मेरा शिष्य दानी नहीं, मेरा शिष्य बहुत बड़ा दानी है। उसके आगे तो कोई इतना बड़ा दानी है भी नहीं, टिक भी नहीं सकता कोई। तो विश्वामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले, सुनो वशिष्ठ जी, सुनो। क्या बोले हैं विश्वामित्र? सत्य होता है, प्रति होता है, और पर सीमा सबकी रहेगी। विश्वामित्र कहने लगे, देखो मैं मानता हूँ तुम्हारा शिष्य दानी है लेकिन इतना बड़ा दानी नहीं है जितना बड़ा आप बता रहे हो। सुनो, सत्य होता है, प्रति होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के दिन मई सरिता में पायल और कहने लगे, सुनो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र बोले, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ हाथ नहीं। और भैया जी, मुनि करे हरि की बातें की गई हकीकत ना। विश्वामित्र ने जवाब दिए, वशिष्ठ, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आंच नहीं, मुनिवर ये घर की बातें ही की गई अभी तक जांच नहीं। ऐसे नहीं मानूंगा कि आपका शिष्य जो है दानी है, मैं आपके शिष्य की परीक्षा लूंगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि तुम्हारा दानी वो हरिश्चंद्र दानी है। अब दोनों में बहस छिड़ गई और जब बहस छिड़ गई तो झगड़ा होने लगा। हुआ ऐसा, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, कोई बात बन रहा है तो कोई चील बन जाता है। हुआ ऐसा,
पक्षी बन गए और आसमान में उड़ गए और आसमान से लेकर जमीन तक लड़ाई होती रही, बरसों युद्ध चलता रहा। उसके बाद में विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तभी मानूंगा जब मैं तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले लूंगा कि हाँ तुम्हारा शिष्य दानवीर है। बोले कोई बात नहीं, ये बात तुम मुझे पहले ही बता देते, झगड़ा करने की क्या जरूरत थी महाराज, ले लो जाकर परीक्षा। विश्वामित्र वहां से चले हैं और शुकर का भेष धारण कर लिया। शुकर उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया है, भेष छुपा लिया। शुगर को रूप बनाई के बगिया में पहुंचे चले आगे बढ़े। ये लीनो भेष बनाई, लीनो भेष बनाई, चले हर साल नदेर लगाई, नदेर लगाई। शुगर भेष बनाई के बगिया में पहुंची जाई। पहुंचे, सारे बाग में जितनी भी सब्जियां खड़ी थी उखाड़ उखाड़ कर फेंक दी। और भाई जो माली फसल लगाता है, बाग लगाता है, उसे बहुत दिक्कत होती है अगर नुकसान होता है तो। आज इधर बाग का माली भागा है मारने के लिए, तो आज उस शुकर ने क्या किया है, उस माली की जंगा को फाड़ डाला। रोता चिल्लाता बिलखता भागता वो माली हरिश्चंद्र के पास आया और कहने लगा है महाराज सुनो कि बगिया में सुनियो महाराज, एक शुकर है सो आयो है और मेहनत से बाग लगायो तो पाने सागर संभालो जरा। साउंड मास्टर, ऑपरेटर भैया, साउंड मास्टर, अरे भैया ऑपरेटर आवाज चली गई, ढोलक की संभालो आके, कहाँ गए?